प्राचीन ग्रंथ कहते हैं वैराग्य त्याग नहीं परिवर्तन है, और यही सिखाती है चुड़ाल और शिखीध्वज की कथा। एक रानी जो भीतर से जाग चुकी थी और एक राजा जो बाहर के त्याग में खो गया था। दोनों साधक थे, पर एक ने माया को छोड़कर ज्ञान पाया और दूसरे ने ज्ञान को छोड़कर माया छोड़ी। आधुनिक विज्ञान कहता है ट्रांसफॉर्मेशन रिजेक्शन से नहीं होती, वो होती है इंटीग्रेशन से। यानी जो तुम दबाते हो वही अवचेतन बनकर तुम्हें नियंत्रित करता है। साइकोलॉजी इसे कहती है द रिप्रेशन लूप। जो शिखीध्वज ने किया वह एस्केप था और जो चुड़ाल ने किया वह अवेयरनेस। रानी चुड़ाल ने ध्यान में पाया संसार बाहर नहीं मन के भीतर है। वह महल में रहकर भी मुक्त थी क्योंकि उसका माइंड रिप्रोग्राम्ड हो चुका था। राजा ने जंगल में जाकर भी बंधन नहीं छोड़ा क्योंकि उसका ईगो अभी भी जिंदा था। वशिष्ठ कहते हैं संसार का त्याग नहीं अहं का त्याग ही मुक्ति है। साइंस अब ये प्रूव कर चुका है जब तुम रिएक्टिव माइंड से निकलकर ऑब्जर्विंग माइंड में शिफ्ट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन खुद को रिवायर करने लगता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ अवेयरनेस। यानी जब तुम कॉन्शियसली डिटैच होते हो तो तुम्हारे न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। क्रेविंग क्लियरिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यही रियल वैराग्य है जो बाहर कुछ नहीं खोता बल्कि भीतर सब कुछ पा लेता है। चुड़ाल ने शिखीध्वज को दिखाया जो तुम साधना बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर सो रही है। और जब शिखीध्वज ने यह जाना तो ना जंगल रहा ना महल, केवल अवेयरनेस शेष रही। चुड़ाल मुस्कुराई और बोली सच्चा सन्यासी वही है जो संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता हो। और वशिष्ठ ने कहा यही है ज्ञान की परिपक्वता, जब भीतर का आई डिसॉल्व होकर ऑल बन जाए। यही है चुड़ाल और शिखीध्वज की कथा। जब विज्ञान कहता है इंटीग्रेशन ही असली फ्रीडम है और वेदांत कहता है सेल्फ रियलाइजेशन ही अल्टीमेट रेनिशिएशन है। प्रणिपात।